जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 14 जनवरी के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 14 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 14 जनवरी के दिन। वर्गोस की हेल्थ कैसी रहेगी 14 जनवरी के दिन। एंड वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 14 जनवरी के दिन। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है न्यू विज़न का कार्ड। इसका मतलब ये है कि या तो आपको न्यू विज़न की ज़रूरत है या तो आपके अंदर न्यू विज़न डेवलप हो रहा है। ओके, आप चारों दिशाओं में आगे बढ़ रहे हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। या तो आप लोग योगा वगैरह करना आपने स्टार्ट किया है, एरोबिक्स कर रहे हैं, या तो ये भी हो सकता है कि आपका जो मेंटालिटी है वो वाइड हो रही है, आपका ब्रॉड माइंडसेट हो रहा है। एंड ये आपके पार्टनर की भी कंडीशन हो सकती है। यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हैं 12, 5, 4, 2, 2 अगेन एंड बस। चलिए देख लेते हैं आपकी फैमिली लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि टोटलिटी का कार्ड क्यों है। एग्जॉशन एंड क्रिएटर, रेबल, intuition, fight, this one and possibilities। ओके, यहाँ पे आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 3, 11, 9, 10, 5, 12 एंड 16। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं, या ये कोई लव ट्रायंगल हो सकता है। एंड आपके पार्टनर आपका हाथ थामने के लिए अब तैयार हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, या तो ट्रू लव का या आपका, या तो मैरिज। तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि आपके पार्टनर मैरिड हैं, वो थर्ड पार्टी है, या इनके पेरेंट्स थर्ड पार्टी हो सकते हैं, या इनका करियर भी हो सकता है थर्ड पार्टी। तो आपके पार्टनर आपके साथ यूनाइट होना चाहते हैं एंड अब ये मज़ीद वेट करने के मूड में नहीं है। या तो हो सकता है कि आपने बहुत वेट किया है एंड अब आपके इंतज़ार को ये ख़त्म कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इस वजह से एग्जॉस्ट हो रहे हैं। मतलब इन्होंने हो सकता है कि इतना सोच डाला है, इतना इन्होंने दिमाग लगाया है कि अब ये बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हैं। हो सकता है कि आपको 99 दिखाई पड़ रहा हो। ओके, आप लोग या तो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो गए हैं, प्रैक्टिकल रैशनल हो चुके हैं, या आपने अपना कोई नया बिजनेस खड़ा किया है, या ये सेम सिचुएशन आपके पार्टनर की हो सकती है। हो सकता है कि ये चाहते हैं बहुत ज़्यादा रिच होना, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस आपके पार्टनर हैं। एंड ये जो हैं, इनको लगता था कि अगर पैसा आ जाएगा तो सारी चीज़ें ईजिली हो जाएंगी। लेकिन हो सकता है कि इनकी मनी कंडीशन अच्छी नहीं चल रही है, या इन्होंने जैसा सोचा था वैसा कुछ हो नहीं पाया है। ओके, जिस वजह से ये स्टक हो चुके हैं। एंड यहाँ पे क्रिएटर का कार्ड है, मतलब इनको लग रहा है कि अब इनको सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। मतलब इन्होंने सोचा था कि एक टाइम पर चीज़ें इस तरीके से हो जाएंगी एंड देन ये आपको अपनी लाइफ में ले आएंगे। बट चीज़ें ऑटोमेटिकली नहीं हो रही हैं, बट इनको फील हो रहा है कि उसमें इनको खुद के एफ़र्ट डालने पड़ेंगे। लेकिन एफ़र्ट डालें तो कैसे डालें, ये चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनके सोलर प्लेक्सस चक्रा में या तो दिक्कत हो सकती है, या क्राउन चक्रा में। मतलब या तो इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, इनके अंदर फियर हैं बहुत सारे, ये बहुत ज़्यादा डाउटफुल रहते हैं, या ये हो सकता है कि ये डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, जिस वजह से ये अभी तक अटके पड़े हैं।
यस, इनको विश्वास है, अब इनको लगने लगा है कि अगर इनको अपनी ज़िंदगी में खुशी लेकर के आनी है, बल्कि अगर वाली तो चीज़ ही नहीं है, इनको लग रहा है कि अब बहुत हुआ इंतज़ार, अब जो करना है अपने दम पे ही करना पड़ेगा, क्योंकि इनको आपके साथ बहुत ज़्यादा खुशी फील होती है। आपके साथ इनको बच्चे भी चाहिए, इनको ट्रू लव भी चाहिए, इनको फैमिली भी चाहिए, इनको सब कुछ चाहिए। एंड अब आपको पाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेशन दिखाई पड़ रहा है कि अब जो चाहिए सो चाहिए। ओके, तो ये रेबल बन के निकल रहे हैं क्योंकि बहुत इंतज़ार कर लिया, अब इनसे इंतज़ार नहीं हो पा रहा है। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लेजीनेस शो की है। यस, हो सकता है कि आप लोग बिजनेस या जॉब जो भी करते हैं उसमें आपने बहुत ज़्यादा लेजीनेस दिखाई है, या तो ये हो सकता है कि आजकल आप लोग जो भी काम कर रहे हैं, मतलब आप एम्बिशियस बहुत हैं, आपके अंदर बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, आप बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचना चाहते हैं, लेकिन आप सिर्फ आराम से लेट करके सोचते हैं, आप उसके लिए एक्शन नहीं लेते हैं। या तो आपने स्टार्टिंग में मेहनत की है लेकिन उसके बाद आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। यस, एंड अब आपको गिल्ट हो रहा है, अब आप परेशान हो रहे हैं, अब आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। या तो आप इतने आराम आराम से काम करते हैं, चीज़ों को टाला मटोली करते हैं, जिस वजह से आपके ऊपर जब काम पड़ जाता है तो आप बिल्कुल, आपका दिमाग घूम जाता है कि मैं इसको करूं कैसे। ओके, तो यहाँ पे आपको अपने टाइम का मैनेजमेंट करना है, अपने अंदर कुछ चीज़ों के चेंजेस लेकर के आने हैं, अदरवाइज़ इसी तरीके से आपको परेशान होना पड़ेगा एंड ये चीज़ आपके लिए लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाने वाली है। ओके, तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, आपकी हेल्थ के लिए देख लेते हैं सेल्फ लव, एग्जिस्टेंस। देखिए, यहाँ पर आपको सेल्फ लव करना है। सेल्फ लव का मतलब ये है कि अगर आप फालतू चीज़ों में टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं कर रहे हैं, या आप जिसे कहते हैं कि दूसरों की डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए, जैसे कि आप दूसरों का बहुत फेस देख के रहते हैं कि चलो उन्होंने बुला लिया उनका काम कर दें, चलो इन्होंने हेल्प मांगी है इनको हेल्प दे दें, या ऐसा कुछ है, एंड आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। यस, अगर आप सलामत हैं तो दुनिया आपके पीछे है, लेकिन अगर आप ही को कुछ हो गया तो कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पे आपको अपनी हेल्थ के लिए भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप लोग अपनी हेल्थ को लेके ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ध्यान देना है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके अंदर किसी चीज़ का गिल्ट है, कोई ऐसा पेन है जो आपको टाइम टाइम पे अंदर ही अंदर परेशान करता है, एंड जिस वजह से आप जो हैं मतलब डिले का गिल्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी लग रहा है कि आपने अनलिमिटेड वेट किया है हर चीज़ के लिए। हो सकता है कि आपको बिजनेस एंड जॉब में भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है। तो यहाँ पर इस गिल्ट को आपको ख़त्म करना है, खुद से ज़्यादा लव करना है। कोई और आएगा आपके लिए, कोई और आपको लव देगा, कोई और आपको कंपनी देगा, इसका वेट नहीं करना है, खुद पे फोकस करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ओके, तो अब देखते हैं कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, आपके पार्टनर जो हैं किसी ना किसी से एडवाइस तो लेते हैं, या ये इनका कोई फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या कोई भी हो सकता है, एंड हो सकता है ये किसी कोर्ट केस में फंसे हुए हों, या ये किसी लॉयर से कोई जानकारी ले रहे हों, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे ये अपने दिल की आवाज़ को सुनना चाहते हैं। ओके, अगर ये मैरिड होते हुए भी आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं तो शायद ये किसी लॉयर से कंसल्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दी है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये जानते हैं कि बहुत हो गया इंतज़ार, अब ये वेट करने के मूड में नहीं है। यहाँ पर पेंटिकल्स के भी कार्ड काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हो सकता है कि ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, मतलब पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं, या ये आपको एज ए अबंडेंस देख रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा अर्न कर रहे हों, आप लोग वर्किंग हो सकते हैं, एंड इनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। यस, ये आपको अपनी फैमिली में इंक्लूड करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। यस, अगर ये पैसे के पीछे कभी बहुत ज़्यादा दौड़ते थे, पैसे के पीछे भागते थे, तो अब इनको बहुत गिल्ट हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि इनके पास पैसा तो आ गया है लेकिन चैन सुकून सबका सब चला गया है, जिस वजह से अब ये सेल्फ लव कर रहे हैं, मतलब पैसे को वैल्यू ना दे करके खुद को वैल्यू दे रहे हैं।
एंड अगर इनकी फैमिली, इन्होंने शायद ठान लिया है कि अगर इन्होंने मतलब इनकी फैमिली इस रिलेशनशिप के लिए एग्री नहीं होती है तो फिर ये सबसे फाइट करेंगे आपके लिए, क्योंकि अब इनको वो चाहिए जो इनको खुश करेगा। हो सकता है कि अपनी फैमिली के प्रेशर में इन्होंने किसी और से मैरिज कर ली थी एंड जिस चीज़ का इनको भयंकर गिल्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब ये जिस डिप्रेशन में है उस डिप्रेशन से इनको कौन निकाल सकता है। ओके, अगर वहाँ पर इनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है तो फैमिली मेम्बर क्या कर सकते हैं। ओके, तो ये वहाँ पर स्टक हो चुके हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपके पास तक आने के लिए बहुत टाइम ले लिया हो, या इनको लग रहा है कि ऑलरेडी बहुत टाइम निकल चुका है। यस, तो ये जो है इनकी जो नेगेटिव लाइफ है, इनकी जो पेनफुल लाइफ है, उसमें इनको फील हो रहा है कि सिर्फ आप ही सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हैं, सिर्फ आप ही इनको इस गड्ढे से निकाल सकते हैं, इस मुसीबत से निकाल सकते हैं, इस पेन से निकाल सकते हैं। ओके, यस, ये नज़र रखते हैं आप पर, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ चेक करते रहते हैं, या तो सोशल मीडिया पे आपको देखते रहते हैं, स्पाई करते हैं, या इन्होंने किसी पर्सन को लगा रखा है आपके पीछे। ओके, यस, ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, या ये मूव ऑन कर गए थे आपसे, या इन्होंने आपको घोस्ट किया था। बट अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपको पाने के लिए अगर इनको रेबल बन के निकलना पड़ेगा तो ये वो भी करेंगे। ये देखिए, एंड यहाँ पर भी कार्ड आ चुका है फाइट का। ये देखिए, मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में आपसे कि आपके पार्टनर पक्का अब आपके पास आएंगे, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल तैयारी कर रखी है, एग्रेशन दिखाई पड़ रहा है, फाइटिंग, रेबल, तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि अब इनसे और नहीं रहा जा रहा है। ओके, इनका माइंड डेवलप हो रहा है। पहले अगर ये इमेच्योर थे तो अब ये मैच्योर हो रहे हैं। यस, या तो आप लोगों के बीच में ट्रैवलिंग की डिस्टेंस हो सकती है, या इमोशनल डिस्टेंस बहुत बढ़ गई है, तो ये सब तरह की डिस्टेंस को आप ख़त्म करना चाहते हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।